140 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो रही है जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती है। इस प्रकार की शक्तियां का सामना किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की ओर ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं जिनके लिए हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से अलग होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। पैरा। आज हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही है। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक प्रगति पिछले 20 वर्षों के अंदर दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण भी हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस चीज की है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरता पूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के प्रश्नों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव वे सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है, हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास है। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही है। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें। वहाँ की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ खराब है वहाँ उनको
जल्दी ठीक किया जाना चाहिए जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।